बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सीक्वल सर्वर के अंदर आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो आपका जो टेबल क्रिएट करने की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उस स्टेटमेंट के साथ आप टेबल्स के अंदर किस किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारी डेटाबेस नॉर्थविंड के अंदर। टेबल क्रिएट करने के लिए विज़िट के थ्रू तो आप जानते होंगे कि आपने राइट क्लिक करके न्यू टेबल और आप टेबल की डेफिनेशंस, कॉलम नेम, उसकी टाइप अलाउ नल है नहीं है और कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल वे है। हम आते हैं क्यूरी के थ्रू कि क्यूरी के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल जो सिंटैक्स है वो है क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नेम TBL न्यू, मैं एक टेबल का नेम दे देता हूँ, या हम इसको मास्टर डिटेल वट एवर जो भी आप करना चाहें। उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं। अच्छा, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि टेबल के अंदर हम एक प्राइमरी की रखें डेटा को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, यूनिकनेस के लिए। अब मोस्टली जगहों पे प्राइमरी की जो है वो या तो आईडी रखी जाती है, हम उसको एंट, बिग एंट या न्यूमेरिक वैल्यू के साथ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट दे दें। ठीक है, ये वो केसेस हैं जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ न्यू चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। पहले हम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं आईडी और जस्ट उसको प्राइमरी की दे देते हैं, नथिंग एल्स। प्राइमरी की जैसे ही देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेंशन करना चाहें या ना मेंशन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपने प्राइमरी की दे दी तो इसका मतलब है कि वो नॉट नल होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ varchar 50। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, हम एम्प्लॉय का टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसके कर देते हैं नेम varchar 250। ठीक है, नॉट नल। सिटी varchar 50 कैन बी नल। नल के लिए या तो आप लिखें नल या आप नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल ही होगा। ठीक है, सिटी। उसके बाद हम कर देते हैं एड्रेस varchar 250 कैन बी नल, और उसके साथ हम कर देते हैं कंट्री varchar 100 नल, और उसकी सैलरी एंड नॉट नल। ठीक है, पहले हम करते हैं बिल्कुल सिंपल, फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके साथ साथ ऐड करेंगे। जैसे ही हम किसी भी कॉलम के साथ प्राइमरी की जब हम लगाएंगे तो एक प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट क्रिएट हो जाएगा प्राइमरी की का आईडी के साथ। मींस के ये प्राइमरी की जो है वो बेसिकली आपकी यूनिक की भी होती है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के बाद अब अगर मैं इसमें कोई इंसर्शन करना चाहूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय के अंदर आईडी मुझे मस्ट देनी है क्योंकि हमने आईडी का यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया। ठीक है, तो आईडी 1, नेम एम्प्लॉय 1, सिटी बाकी चीज़ें हम नल कर देते हैं और सैलरी हम कर देते हैं 5000। ठीक है, तो अब मैं इसको सारे को एग्जीक्यूट करूं या इंडिविजुअली एक एक करके करूं तो ये दोनों चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी। अगर मैं नॉर्मली इसको ओपनली एग्जीक्यूट कर दूं तो पहले ये टेबल क्रिएट करेगा और उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर देगा। तो ये हमने टेबल क्रिएट हुआ, रो इंसर्ट हुई तो सिंगल रो इफेक्ट होगी। तो हम करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई। ठीक है, तो एम्प्लॉई में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे नल देने की कोशिश करूँ
या मैं दोबारा 1 आईडी के साथ देने की कोशिश करूं, तो ये प्राइमरी की का जो कंस्ट्रेंट है उसका एरर देगा कि ये कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, कि मीन्स कि डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा, तो फ्यू केसेस में हम क्या करते हैं कि हम आईडी के साथ ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इसको कोड को, और हम न्यू जो है एक टेबल क्रिएट करते हैं दोबारा से, और पुराने टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉइज़ का जो है वो पुराना है, हमने अपना एम्प्लॉय बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि इसमें आइडेंटिटी क्या आपने करनी है, 1 मीन्स के उसका सीड और इंक्रीमेंट के वो 1 से स्टार्ट हो और 1 का इंक्रीमेंट करे। आप कह सकते हैं 100 से स्टार्ट हो 1 का इंक्रीमेंट करे, इस डिपेंड ऑन यू। 100 से स्टार्ट हो 10 का इंक्रीमेंट करे, तो आप इंक्रीमेंट और स्टार्ट वैल्यू आइडेंटिटी में देंगे। ठीक है, अब जब इस केस में हम आएंगे, ये वाली इनसाइड की क्यूरी थी इसके साथ। अब अगर इस केस में मैं इंसर्ट करूँगा एम्प्लॉई, तो अब आप देखें कि आईडी का कॉलम नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तो आईडी का कॉलम इस वजह से कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो टेबल ने खुद से सेट करना है, 1 से स्टार्ट होगा और 1 के साथ जाएगा। तो अब मैं इसमें करता हूँ EMP1। ठीक है, सैलरी 3500। अब जब मैं सारे को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये टेबल क्रिएट करेगा, उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो अब हमारे पास ID 1 ऑटोमेटिकली आ गई। अब अगर इसी क्यूरी को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके या सेम वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि बाकी हमने किसी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, तो वो नेक्स्ट आईडी जो है वो ID 2 जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो 1 के इंक्रीमेंट के साथ चलता जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया सेकंड मेथड। अच्छा, अब अगर हम एक काम और करना चाहें, वो ये कि हम किसी भी चीज़ पे कंस्ट्रेंट लगाना चाहें, उसको रोकना चाहें। ठीक है, कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल कैसे, इसी टेबल को मैं ले आता हूँ। ठीक है, और हम ड्रॉप करते हैं टेबल एम्प्लॉय का। ठीक है, पुराना टेबल हमने ड्रॉप कर दिया, दोबारा एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम चेक लगा दें कि है प्राइमरी की, लेकिन इसकी वैल्यू की हम एक लिमिट डिसाइड कर दें कि इस लिमिट से इस लिमिट तक की सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी, या मैं सैलरी के ऊपर लिमिट लगा दूं। तो दोनों केसेस में हम लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूं। सैलरी पे मैं एक चेक का कंस्ट्रेंट लगा देता हूं। ठीक है, चेक का कंस्ट्रेंट क्या लगाता हूं, मैं ऐसे कहता हूं जी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3500 एंड सैलरी लेस देन और इक्वल टू 5000। मीन्स के 3500 से नीचे नहीं होगी सैलरी और 5000 से ऊपर नहीं जा सकेगी सैलरी की इंसर्शन आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हम चेक का कंस्टेंट आप किसी भी केस में लगा सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम सेम उसी तरह से इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ जी कि मैं इसको 3499 मीन्स के 3500 से लेस वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमने एंड का लगाया हुआ है कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3500 एंड लेस देन इक्वल टू 5000 की मस्ट होनी चाहिए। ये एक चेक का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करके इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं 3500 से लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा जी कि स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट है किसके साथ, चेक कंस्ट्रेंट के साथ। पहले हमने एक देखा था प्राइमरी कंस्ट्रेंट के साथ, अब चेक कंस्ट्रेंट के साथ है, और कॉलम जो है वो सैलरी के ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3500 करूँगा या 5000 के इन बिटवीन करूँगा, 3500 से 5000 के इन बिटवीन, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होगी जी। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे मूव करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ओके, अब हम आते हैं प्राइमरी की में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं।
मैं इसी को कॉपी करता हूँ, या हम चेंज ये करते हैं कि ये जो सिटी है ये नॉट नल होगा, कुछ हम डिफ़ॉल्ट के कंस्ट्रेंट लगाते हैं, नॉट नल होगा, और कंट्री भी जो है वो नॉट नल होगा, ठीक है, कि मीन्स के इनमें डेटा डालना ज़रूरी है, ठीक है। सिटी के लिए मैं से कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन केस अगर यूज़र इंसर्ट नहीं करता तो सिटी के लिए इस्लामाबाद जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। एड्रेस के लिए डिफ़ॉल्ट आ जाए पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो हो जाए पीके, ठीक हो गया। फिर अगर इसी के साथ हम मज़ीद कोई वैल्यूज़ ऐड करना चाहें, और सैलरी के अंदर भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो 3500 हो जाए, ठीक है। फिर अगर हमारे पास कोई कॉलम है जो डेट टाइम से रिलेटेड है या डिलीटेड से रिलेटेड है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड है, बिट नॉट नल, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट कह देता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें 0 होगी, क्योंकि बिट में आपको पता है 0 या 1 आती है, डेटा टाइप जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह हम कहते हैं जी क्रिएटेड ऑन, कि ये कब बना, ठीक है, मीन्स के रिकॉर्ड ये रो कब जनरेट हुई, इसको भी हम कह सकते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो गेट डेट आ जाए, ठीक है। तो हमने कुछ डिफ़ॉल्ट के कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब हम डिफ़ॉल्ट के केस में जब हम इंसर्शन करने जाते हैं, मैं इसे कहता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, कि एम्प्लॉई में डेटा इंसर्ट करो, बाकी या तो यहाँ पे मैं नल लिख दूँ, या मैं इसको वैल्यू ना दूँ, या सिर्फ मैं नेम की वैल्यू दूँ और बाकी कोई भी कॉलम ही ना कॉल करूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कॉलम कॉल ही नहीं करता, मैं जस्ट नेम की वैल्यू देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, एम्प्लॉय 1 विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब अगर इस केस में हम वैल्यू, अब मैं याद रखें कि सिर्फ नेम का जो कॉलम है मैं उसमें वैल्यू दे रहा हूँ, आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद से इंक्रीमेंट होगी, सिटी भी बाय डिफ़ॉल्ट है, एड्रेस भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं वैल्यू दूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, वो वैल्यू इंसर्ट करेगा जो हमने दी है। अगर हम नहीं देंगे तो वो वैल्यू इंसर्ट करेगा जो उसके लिए डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। तो मैंने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने उसको रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद हमने उसको सेलेक्ट किया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे इस्लामाबाद आ गई, पाकिस्तान आ गया, पीके सैलरी आ गई, डिलीटेड 0 एंड क्रिएटेड ऑन आ गया, ठीक है, ओके। तो सेम अब अगर मैं इसको वैल्यूज़ के साथ देता हूँ, मीन्स के जो पहले एक सेंटेक्स आया था अगर मैं उस सेंटेक्स के साथ देता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, सिर्फ नेम में डालता हूँ न्यू एम्प्लॉय टेस्टिंग, अगर मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ साथ ही इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उनको मैंने डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, सैलरी के अंदर वैल्यू आ गई, सैलरी में बेसिकली 0 आया हुआ है, तो मैं 0 के बजाय इसको अगर मैं नल भेजता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अलाउ नल नहीं हो सकती, तो हम इसमें कर देते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो उठाए, ठीक है, क्योंकि नल हमने अलाउ नहीं की हुई, तो डिफ़ॉल्ट के केस में वो वही उठाएगा जो हमने डिफ़ॉल्ट उसका कंस्ट्रेंट रखा हुआ है 3500, वो इंट वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा था। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 एरर्स आए, अब 2 एरर्स के केस में आइडेंटिटी क्या करेगी, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तो अब आइडेंटिटी ने क्या किया, 1 इंसर्शन हुई, उसके बाद ID 4 इंसर्ट हुआ, मींस के 2 और 3 की दफ़ा जब वो इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था तो उस दौरान एरर आ गया। तो जब एरर का केस आएगा तो जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट है वो वैल्यू स्किप हो जाएगी, ठीक है। किसी भी केस में, इंसर्शन के केस में अगर एरर आता है तो आपकी जो आइडेंटिटी है जिसको आप ऑटो इंक्रीमेंट कहते हैं, उसकी करंट जो भी उस वक्त की सीड होगी उस टेबल की, वो स्किप हो जाएगी इन केस ऑफ एरर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अगेन मैं टेबल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। टेबल को अल्टर करने वाला काम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टेबल को आप अल्टर कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं बार बार ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा जी, ड्रॉप को ख़त्म करते हैं।
अब हम आते हैं थोड़ी डिफरेंट डेटा टाइप के ऊपर। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब अगर प्राइमरी की, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्राइमरी की है वो इंट ना हो, वो क्योंकि इंट के लिए हमने आइडेंटिटी रखी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंट के अंदर और या ऑटो इंक्रीमेंट जब आप करते हैं तो इसमें अगर आपके पास दो अलग अलग डेटाबेसेस हैं, ठीक है, दो सिस्टम्स पे, और आप उनको मर्ज करना चाह रहे हैं तो उनके अंदर आईडी का कन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना होता है कि एक नया कॉलम या तो आप क्रिएट करते हैं जिसमें आप उसके साथ कंपोजिट की बनाते हैं, ठीक है, एक को सर्वर 1 कर देते हैं, एक को सर्वर 2 कर देते हैं, या एक को DB1 एक का DB2 हो गया, तो फिर आप उनके डेटा को मर्ज करते हैं, ठीक है, यूनिकनेस रखने के लिए कि डेटा मिक्स ना हो। तो अगर इस चीज़ से जान छुड़ानी हो, फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस जो है वो रेप्लिकेटेड एनवायरनमेंट में है और आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है, और आपका एक सब्सक्राइबर है, पब्लिशर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और आपकी जो सब्सक्राइबर्स के बिटवीन जो है डेटा ट्रैवल हो रहा है, और आप यूनिकनेस भी करना चाह रहे हैं कि एक सब्सक्राइबर वो भी इंसर्ट अपडेट कर रहा है, दूसरा सब्सक्राइबर भी इंसर्ट अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में यूनिकनेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हम आईडी के बजाय मैं एक कॉलम बना लेता हूँ GUID। आप आईडी भी नाम रख सकते हैं। GUID बेसिकली कल लास्ट लेक्चर में 2 से 3 लेक्चर पहले हमने डेटा टाइप्स के ऊपर स्टडी किया है कि डेटा टाइप्स में हमारे पास एक डेटा टाइप होती है यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो ग्लोबली यूनिक होती है, एक की 64 बिट की जनरेट होती है जो कि यूनिकली जो है ग्लोबली जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। तो मैंने यूनिक आइडेंटिफायर ले लिया, फिर मैंने इसे कहा कि ये प्राइमरी की है, ठीक हो गया। प्राइमरी की मैंने जैसे ही दिया तो ये ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाएगी। अब इसके साथ भी हम वो काम कर सकते हैं जो हमने ऑटो इंक्रीमेंट आईडी के साथ किया था, लेकिन पहले मैं विदाउट ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो करने लगा हूँ। तो इस केस में अगर हमने इंसर्शन करनी हो तो हम कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, GUID और नेम, ये हमने देना ही देना है, बाकी जो है वो डिफ़ॉल्ट हैं। तो बाकियों को मैं फ़िलहाल क्यूरी से निकाल देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। मीन्स कि दो चीज़ें हमने देनी ही देनी है। कौन सी? नेम एंड GUID। अब GUID आईडी का तो हमें पता था, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। तो GUID के केस में हम क्या करते हैं, न्यू आईडी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि वो इंसर्ट करे न्यू आईडी इनटू एम्प्लॉय, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एज अ डिफ़ॉल्ट चली जाएँ, ठीक है। और नेम जो है टेस्टिंग GUID एज अ PK, ठीक है। तो मैंने इस डेटा को पहले जब सारी क्यूरी सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा, टेबल क्रिएट होगा, उसके बाद इंसर्शन होगी और मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारी GUID बन गई यूनिकनेस। तो मैं जितनी भी टाइम इसको कॉल करूँगा ये हर दफ़ा न्यू आईडी क्रिएट करता जाएगा, हर दफ़ा न्यू आईडी क्रिएट करता जाएगा। तो ये ग्लोबली यूनिक है, ठीक है। इस केस में अब आपके पास अगर 2 डेटाबेसेस हैं तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट के कोई डेटा मिक्स होगा। ये आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगी, जो एक दफ़ा जनरेट होगी दोबारा जनरेट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक स्टेप और आगे। मैं इस टेबल को दोबारा ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल एंड एम्प्लॉय। अब हम आते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो किस किस तरह से इसको दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसी की कॉपी जो है वो रख लेता हूँ और इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ हमने वही काम करना है जो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ किया था कि हमें हर दफ़ा इंसर्शन में GUID ना देनी पड़े, तो वो खुद से इंसर्ट करे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मैं इसकी डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ न्यू आईडी। न्यू आईडी जो है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है क्योंकि हमने इंसर्शन में न्यू आईडी को यूज़ किया था, ठीक है। अब जब ये काम हम कर देंगे तो इस केस में हमें GUID इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो GUID को मैंने रिमूव कर दिया। अब हम टेबल क्रिएट करते हैं।
टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल के अंदर इंसर्शन करते हैं और हम साथ साथ सिलेक्शन करते जाते हैं। तो अब हम GUID भी पास नहीं कर रहे, बाकी भी सारी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हैं, GUID भी डिफ़ॉल्ट है, सिर्फ नेम की वैल्यू हम इंसर्ट करते जा रहे हैं और GUID जो है वो क्रिएट होती जा रही है, टेबल के अंदर इंसर्शन होती जा रही है। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार है कि आप चेक के कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, आप बाउंड कर सकते हैं यूज़र को कि इस ID से इस ID के दरमियान सिर्फ डेटा इंसर्ट हो, ठीक है। आप कैटेगरीज़ के ऊपर चेक्स लगा सकते हैं, आप सेल की क्वांटिटी के ऊपर चेक्स लगा सकते हैं, और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आप टेबल क्रिएट करते वक्त आप अपने कंस्ट्रेंट्स बना सकते हैं, उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड था मल्टीपल के आप कैसे कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स थे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।